नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलहरी आपके सामने करंट जीके की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आप सभी के लिए ये जो पहला प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और अगर इसके ऑप्शनों की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा जो ऑप्शन है वो चीन है। और इसका सही उत्तर जो होगा वो भारत, यानी ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर एसोसिएशन जो है वो भारत के गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। और ये जो है चर्चा में अभी क्यों है, क्योंकि वर्तमान में इसका 102वां जो देश है वो चर्चा में आया है और उसके बाद में ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है वो चर्चा में रहा। इस गठबंधन का जो प्रारंभ है वो कोप, हम बात करते हैं भारत व फ्रांस के मध्य ये सबसे पहले गठबंधन किया गया था। और हम कहते हैं कब किया गया था, तो कोप 21 कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इस कोप 21 के सम्मेलन में भारत व फ्रांस ने मिलकर जो है ये ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो नींव है वो क्या की रखी गई। और ये जो है इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। और इसका लक्ष्य क्या है कि जो जैव ईंधन है उन जैव ईंधनों को कम करते हुए नवीनीकृत जो ऊर्जा संसाधन उससे अधिक जो है वो विद्युत का उत्पादन करना। और हम बात करते हैं कि भविष्य की ऊर्जा की अधिक से अधिक नवीनीकृत संसाधनों के माध्यम से क्या करना, इनकी पूर्ति करना। और अगर हम कहें कि वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो इसके सदस्य जो देश हैं वो 102 है। हम कहते हैं 101वां जो सदस्य है वो USA संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। और अभी जो नवीनतम सदस्य बनने जा रहा है हम कहते हैं इटली। कौन सा देश बनने जा रहा है, इटली जो है वो इसका सदस्य बनने जा रहा है। और इसी के लिए जो है ये चर्चा का विषय रहा था। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत दिल्ली में है और वर्तमान में ये 102वां जो सदस्य देश है ये बनने जा रहा है, इसके कारण चर्चा में रहा है। हम कहते हैं कब अस्तित्व में, तो कोप 21 पेरिस जो सम्मेलन था और उस सम्मेलन में यूनिसेफ जो है उसके माध्यम से इसका क्या क्या निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है 10, आपके सामने ऑप्शन है 66, आपके सामने ऑप्शन है 131 और आपके सामने ऑप्शन है 142। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 10वां स्थान। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा 2022 में कौन सा 10वां स्थान था। अगर हम बात करें कि 131वां, तो ये जो है ये मानव विकास सूचकांक, भारत का मानव विकास सूचकांक में जो स्थान है वो कौन सा है 131वां है। और पहले नंबर पर जो है वो नार्वे है और लास्ट नंबर पर जो है वो नाइजर है। यानी 189 देशों में 189 में पहले नंबर पर नार्वे है और अंतिम पर अफ्रीका का नाइजर है। कौन सा है, नाइजर। तो ये हमें याद, 189 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा 131वां और पहले नंबर पर नार्वे है। और हम कहते हैं 89वें जो नंबर है, इस 89वें नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है, नाइजर। जबकि प्रेस
सूचकांक जो है, इस प्रेस सूचकांक में प्रेस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 142वां, यानी हम कहते हैं कि भारत में जो पत्रकारिता है उसमें विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 142वां है। कौन सा है, 142वां स्थान है। तो ये याद रखना है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन से देश में स्थित है। तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन होगा चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा जो है वो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा भारत। और भारत में स्थान है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जो सुरंग है उसका नाम अटल जो सुरंग है, ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, विश्व की सबसे लंबी क्या मानी जाती है, सुरंग मानी जाती है। और हम कहते हैं ये जो सुरंग है ये किसको किससे जोड़ता है, ये जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति से क्या करती है, जोड़ती है। यानी मनाली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। और हम कहते हैं कि हाईवे के रूप में ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है, टनल या सुरंग मानी जाती है। एक जो सुरंग है भारत में, प्रसिद्ध जो सुरंग है भारत में, वो है हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में है, जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में बनिहाल जो दर्रा है, उस बनिहाल दर्रे में भारत की सबसे महत्वपूर्ण जवाहर सुरंग है। और ये जो जवाहर सुरंग है इससे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 जो है, NH 44 जो है वो क्या करता है, गुजरता है। यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जो है वो इसी सुरंग से होकर गुजरता है। जो कौन से दो शहरों को हम कहते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु और एक है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग जो है वो कहाँ पे है, हम कहते हैं अटल टनल है जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट हम पर्सन वर्ग की बात करते हैं, स्माइल योजना के संदर्भ में कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है यह बच्चों की शिक्षा देने से संबंधित है, दूसरा भिखारियों व बहरों को पुनर्वास करने के लिए, तीसरा सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार देना, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों की अधिकार देना जो है वो क्या कहलाता है, स्माइल योजना। इंपॉर्टेंट है स्माइल योजना। और आप सबको पता है कि हमारे समाज में जो जेंडर है, या हम कहते हैं हमारे समाज में मुख्य रूप से हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर है, यानी ना तो वो पुरुष है और ना महिला, बीच में ट्रांसजेंडर है, उनको आम जीवन में शामिल करने के लिए ये जो स्माइल योजना है ये क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। और ये जो स्माइल योजना है ये अम्ब्रेला योजना के तहत इसे क्या किया गया, प्रारंभ। यानी स्माइल योजना जो है वो अम्ब्रेला योजना के तहत ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, इन ट्रांसजेंडर लोगों को क्या करना है, पुनर्वास करना, इन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, इन्हें शिक्षा प्रदान करना, इनके रहन सहन की व्यवस्था करना। ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो किसके तहत की जाएगी, स्माइल योजना के तहत की जाएगी। तो इसलिए अगर जैसे ही इनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, इनको पुनर्वास प्राप्त हो जाएगा, इनकी शिक्षा, पुनर्वास और हम कहते हैं इनको रहने के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, तो ये जो लोग हैं ये आम जीवन जो है वो क्या कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्माइल योजना, और अम्ब्रेला योजना के तहत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों के रूप में क्या करना, विकसित करना। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, परम प्रवेग क्या है। और आपके सामने ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, प्रक्षेपास्त्र, स्वदेशी पनडुब्बी और ट्रेन का नाम। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। यानी भारत में हैदराबाद में
अभी जो है वो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या क्या डिजाइन किया गया, यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या क्या डिजाइन किया है, उसका नाम क्या है, परम प्रवेग है। क्या है, परम प्रवेग है। और इसका जो निर्माण है वो भारतीय विज्ञान संस्था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा किया गया है। और ये जो संस्थान है इसके द्वारा भारत का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटरों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सुपर विज्ञान मिशन के तहत जो है वो इसका क्या किया गया, निर्माण किया। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो हम कहते हैं फुगाकू। कौन सा, फुगाकू है। और ये फुगाकू जो है वो कौन से देश का है, जापान का। यानी विश्व में सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, फुगाका। और फुगाकू जो है वो कहाँ का है, जापान का। और भारत का सबसे सुपर तेज कंप्यूटरों में से एक है सुपर कंप्यूटर, जो किसने विकसित किया, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने क्या किया, इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत क्या करना, इस कंप्यूटरों का क्या करना, अधिक से अधिक क्या करना, विकास करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित को किस पद पर नियुक्त किया गया। आपके सामने उत्तर, इसरो का प्रमुख, दूसरा प्रमुख आर्थिक सलाहकार, जेएनयू की कुलपति, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर इसकी सही प्रश्न की बात करें तो ये जो है ये जेएनयू की नई कुलपति है। दूसरी बात कि जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति जो है वो शांतिश्री धूलपुड़ी है, जो अभी जेएनयू की कुलपति बनी है। और आते ही इसका जो है वो लगातार सुर्खियों में छा गई है, इसलिए शांतिश्री धूलपुड़ी का जो है अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो कौन है, तो हम कहते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। दूसरा हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं वो कौन है, तो के विजय राघवन जो है, के विजय राघवन जो है वो वैज्ञानिक सलाहकार है। के विजय राघवन जो है वो क्या है, वैज्ञानिक सलाहकार। अब हम बात करते हैं प्रमुख आर्थिक सलाहकार, तो प्रमुख आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर जो है वो प्रमुख आर्थिक सलाहकार बनाए गए, जिन्होंने अभी हाल ही में जो वित्त बजट है निर्मला सीतारमन के माध्यम से क्या किया, प्रस्तुत किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा। और अगर हम बात करें कौन सा रहा, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा गोवा, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। यानी हाल ही में भारत की प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत का सर्वोच्च जो स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है, जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर जो है उसे लेह लद्दाख प्लस जम्मू श्रीनगर में क्या कर दिया है, यूनाइटेड टेरिटरी में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। और हम बात करते हैं गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, जबकि सबसे कम वनस्पति जो है सबसे कम कौन से राज्य में है, पंजाब। हरियाणा और पंजाब में जो है वो वनस्पति का आवरण क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और दिल्ली भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ पे निवास करती है, तो हम कहते हैं दिल्ली में निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्विटी का अनावरण बसंत पंचमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया। आपके सामने ऑप्शन हैदराबाद,
दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। अगर सही उत्तर की बात करें तो हैदराबाद जो है यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की स्थापना की है। और हम कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्विटी जो है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहले नंबर पर गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थापित की गई शंकराचार्य की मूर्ति है बैठी हुई प्रतिमा। और हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई जो प्रतिमा है वो कहाँ पे है, तो वो म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार में अवस्थित है। अगर इन पर चर्चा और परिचर्चा हम करें तो रामानुजाचार्य की जो है वो क्या मानी जाती है? प्रतिमा मानी जाती है। और ये जो है ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट जीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत।